पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। हम सब पेड़ों के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो विगत 10 वर्षों से इस संस्था में काम कर रही हैं। इस संस्था को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2009, माइकोइने इंटरनेशनल अवार्ड 2013, मध्य प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय पुरस्कार 2018, साथ ही कदम के अहिर नृत्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। आइए बात करते हैं इस कदम संस्था की दैनिक पौधारोपण अभियान की प्रभारी सीमा चतुर्वेदी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीमा चतुर्वेदी जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही कदम संस्था के दैनिक पौधारोपण अभियान की प्रभारी भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। नमस्कार मेरे सभी देखने वालों को। जी, तो ये बताइए कि कदम संस्था क्या है और ये किस तरह काम करती है? कदम संस्था सामाजिक संस्था है और समाज में विभिन्न तरह के अपने अभियानों को लेकर के और काम कर रही है। लगातार पिछले 25-26 1995 से लगातार आज तक समाज के क्षेत्र में काम कर रही है। ओके, तो आप इस संस्था से कैसे जुड़ी और कब से जुड़ी? अ, कहीं भी मेरा विचार, मेरी जो व्यक्तिगत थिंकिंग थी कि कहीं भी किसी भी समाज की जो समृद्धता होती है वो वहाँ के जनसमूह का व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और आप सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चल रहे हैं, तो आप शिक्षित हैं, है ना? आपके आपके यदि समाज में, आपके आस-पास यदि सामाजिक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, तो आपके अंदर संवेदनाएँ हैं, आप लोगों के प्रति दयालुता रखते हैं। तो इस तरह से मेरा भी ये विचार रहता था कि हमको अपने घर परिवार के अलावा बहुत कुछ करना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए। तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे किसी बड़े कार्य को अंजाम नहीं दे सकता, है ना? इस तरह से हम हमारे जो आसपास पहले से चल रहे पुनीत कार्य जो हैं, हम उसमें सहयोग की भावना रखें और वहाँ पर सहयोग करके भी हम अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से मैं कदम संस्था में पहुँची। जी, तो पिछले 20 वर्षों से जो अभियान चल रहा है पौधों को लेकर कदम संस्था में, आप काफ़ी सक्रिय रूप से उससे जुड़ी हैं, तो ये किस तरह का अभियान है? जी, कदम संस्था 1995 में इसकी स्थापना हुई, 20 जनवरी 1995 में। लगातार सफाई आंदोलन, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। इसके अलावा 17 जुलाई 2004 से हमारे संस्थापक महोदय उनको लगा कि नहीं, अकेले काम करने से अच्छा है जन भागीदारी आवश्यक है, प्रेरणा मिलती है लोगों को, ये हमारे बाद भी ये काम चलते रहें। इस धारणा को बना करके 17 जुलाई 2004 को पौधारोपण कार्यक्रम, जन्मोत्सव पे पौधारोपण अभियान आरंभ किया गया और इसमें हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अपना जन्मदिन पौधारोप कर मनाएं। जी, ये बताइए कि आप नो जेंडर ओनली ह्यूमन अभियान क्या है? कदम संस्था के जैसे दूसरे अभियान हैं, जैसा अभी मैंने कहा, जन्मोत्सव पे पौधारोपण अभियान, बीजारोपण अभियान, अंश रोपण अभियान, तो इसी तरह से नो जेंडर ओनली ह्यूमन भी हमारा अभियान है। बातचीत का विषय है एक्चुअली। हम इसमें बातचीत करते हैं कि हमने अपने समाज में, और समाज न केवल समाज, देश और पूरा विश्व एक एक अजीब तरह के विभाजन से पीड़ित है। एक अजीब तरह का विभाजन देखा गया जो बाकी सारे विभाजन से ये बात करने योग्य भी नहीं है। नो जेंडर ओनली ह्यूमन जो हमारा विषय है, इसी चीज को नकार देना चाहता है। ये विभाजन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये है स्त्री और पुरुष का विभाजन। आप जब जन्म लेने वाले होते हैं, आप देखते हैं, आपको बताया जाता है घर में बच्चा आने वाला है, लेकिन उसके बाद जब आपकी जानकारी लगती है, उसके बाद से हमारे बीच ये विभाजन और ये बंटवारे और ये सारी चीजें शुरुआत हो जाती है, हम उनको अंतर करने लग जाते हैं। तो ये बहुत दुखद होता है। ये किसी मनुष्य के लिए केवल स्त्री होकर सोचना, केवल पुरुष होकर सोचना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप इस
जो विभाजन है इसको आप किसी भी प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य होकर जब, और इसको समाप्त करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप जेंडर वाइज मत सोचें, जेंडर वाइज होकर मत सोचें। आप एक मनुष्य होकर सोचें। जब आप एक मनुष्य होकर सोचेंगे, आप ये भूल जाएंगे कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं। और जब ये चीज आपके मन में आ जाएगी, तो आपके आसपास जो कुछ भी है, वो जीव जंतु हैं, वो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए आपकी जो संवेदनाएं हैं उभर कर आएंगी, और आप एक मनुष्य को जो होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे, इस हमारे ब्रह्म इसमें जो भी प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जीवित जो चल सकने वाले हैं, उसमें मनुष्य है जिसके पास बुद्धि है और वो कुछ कर सकता है। तो हम इस तरह के विभाजन में फंस करके हम पिछड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम स्त्री हैं तो हम ये कर सकते हैं, या पुरुष वर्ग सिर्फ ये कर सकता है। तो इस तरह से ये विभाजन ठीक नहीं लगा। तो हमारे संस्थापक महोदय, हम लोग जो भी हमारी टीम है, हमको लगता है कि हमको एक मनुष्य होकर सोचना चाहिए, और इस तरह से हम बेहतर कर पाएंगे अपने समाज के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपकी संस्था की। नशा मुक्ति अभियान में आप किस तरह काम करते हैं? नशा मुक्ति आंदोलन एक्चुअली बहुत जब हमारी संस्था की स्थापना हुई, वो इसी मकसद को लेकर हुई कि समाज में किस तरह से मनुष्य पिछड़ रहा है महज एक नशे की वजह से। और तब हमारे जहाँ पर हमारा पुराना कार्यालय रांची में स्थित था, तो उस समय वहाँ पर नशा मुक्ति के तहत एक जो बहुत बड़ी कलारी थी रांची में, उसको पूरे पूरे फोर्स के साथ उसको बंद करवाया गया। और उसको, ये तो महज एक कलारी थी, इसके लिए हमने जन जन से संपर्क किया कि नशा किस तरह से आपको खत्म कर रहा है। अब जी, इस तरह से लगातार हम काम करते रहते हैं, यूथ में काम करते हैं नशा मुक्ति आंदोलन के। जी, तो सफाई अभियान के बारे में कुछ बताइए। सफाई आंदोलन में सुबह रविवार के दिन छुट्टी होती है। हाँ। हमारे मेंबर्स हैं जो संस्था के, और वो ऐसी बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर दूसरी संस्थाएं या दूसरा जो हमारा सरकारी अमला है पहुँच पाता है, कई बार नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर अपने हाथों से सारी नालियाँ, गंदगी, जो आसपास कचरा बिखरा पड़ा है उसको साफ करना। वहाँ पर बस्तियों में जो बच्चे हैं उनको उनके यदि कपड़े मैले हैं तो उनको सफाई के लिए प्रेरित करना, उनके नाखून यदि बढ़े हुए हैं उनको बताना कि ये आपके लिए हार्मफुल है, ये नुकसानदेह है। तो इस तरह से सफाई अभियान हमारा और हर बच्चों की रविवार। शिक्षा को लेकर आप किस तरह से संस्था काम करती है? हमारे पास एक अमाउंट है और संस्था के पास, और उस अमाउंट से हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते, क्योंकि पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित कोई रह जाए, इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो हमने एक फंड क्रिएट किया हुआ है और उस फंड की मदद से हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं। जी, तो ये कदम संस्था जो है ये जबलपुर में ही काम करती है या बाहर भी काम करती है? कदम संस्था दैनिक पौधारोपण तो केवल जबलपुर में हो रहा है, जी, परंतु हमारा एक और अभियान है साप्ताहिक पौधारोपण। जी, इस साप्ताहिक पौधारोपण अभियान के तहत 13 शहरों में, जी, जैसे कि दमोह, गाडरवारा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, भोपाल, पटना, बनारस, इस तरह से 13 अलग शहरों में भी साप्ताहिक पौधारोपण हो रहा है। वो रविवार के दिन करते हैं। और आपको बता दूं कि हमारा जो दैनिक पौधारोपण अभियान है, ये सुबह ठीक 10 बजे काउंटडाउन करके होता है, और निर्धारित समय पे, इतने लंबे समय से जी, सुबह 10 बजे होता है। तो वो सब भी जो हमारा साप्ताहिक पौधारोपण जो वीकली कर रहे हैं, रविवार के दिन होता है। जबलपुर में भी 2 जगह साप्ताहिक पौधारोपण हो रहा है। तो ये वो भी इस समय के अनुशासन का पालन करते हुए वो भी साप्ताहिक पौधारोपण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये संस्था, और अभी तो हमारा प्रयास है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाए, सारे लोग पर्यावरण को और हमारे आसपास के जो वातावरण है उसको सुखद बनाए। जी, बिल्कुल। इस तरह से ये बताइए कि बीजारोपण तो हमने सुना है कि भाई बीजों को रोपण करना, पर अंश रोपण क्या है? समाज लगभग बहुत जो पुरानी परंपराएं हैं हमारी, हम आदी होते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं हम उन्हीं को फॉलो करते चले जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। कई बार हम ये सोचते नहीं हैं कि हम क्यों ना ऐसा करें जो अभी समय की मांग है। कहते ना कि समय के साथ आपको बदलते रहना चाहिए। यदि आप जी, नहीं बदलेंगे, भरे हुए पानी की तरह आप एक जगह रुके रहेंगे, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। हमारा अंशरोपण अभियान है, अद्भुत है। इसमें ये अभियान
जिन समाजों में मरणोपरांत दाह संस्कार होता है, उस दाह संस्कार में जो पवित्र भस्म बचती है, उस पवित्र भस्म को परिजन लेकर आते हैं घर में। मुट्ठी भर भस्म हम उसमें बचाते हैं और वो भस्म घर लाकर रखी जाती है। परिजनों की सहमति से उसमें हम 13वें दिन, 10वें दिन जैसा वो चाहें, उसमें वो परिजन ही उसमें खाद मिट्टी मिला करके उसमें एक बीज लगाते हैं। अब ये अभियान महज देखने में बीजारोपण की तरह आपको लगेगा। हमने भी इसको बस इतना ही सोचकर लेकर आए कि समाज में एक एक नया काम हो, क्योंकि वो जो पवित्र भस्म होती है वो वर्षों से, लाखों वर्षों से परंपरागत तरीके से नदियों में विसर्जित कर दी जाती है। और और ये विचार हमारे मन में आया कि हम जाने वाले की यादें अपने साथ रखते हैं। वो यादें, कोई भी याद ऐसी नहीं होती है कि उसमें जीवन हो, और ये जो अंशरोपण का पौधा है, इसमें जीवन होता है और ये जीवन ऐसे परिवर्तन लाता है, क्योंकि हमारे ही रहे हुए परिजन का चले जाना हमारे लिए अत्यंत दुखद होता है। और हम उस समय, हमारे पास ताकत के लिए कोई ऐसी चीज नहीं होती है। और ये अंशरोपण वाला जो पौधा है, इसमें जैसे ही अंकुर आता है निकल करके, लोग अपने गए हुए परिजन को उसमें फील करते हैं। रचना जी, वो हमने ये नहीं सोचा था कि हमसे लोग ये बताएंगे कि हमने ये अंशरोपण किया है। हमारे पिता का जो अंशरोपण हुआ, तो उसमें कभी भी उन्होंने अंकुर आने के बाद, पौधा निकलने के बाद हमें ये नहीं बताया कि नहीं पौधा आ गया, या हमने बेल का जैसे मान लीजिए लगाया है, तो हमने कभी ये नहीं सुना। लोगों ने हमेशा से यही कहा कि आप आ जाइए, हमसे मिलने आ जाइए, दादाजी आ गए हैं और नाना जी आ गए हैं। सिर्फ महज ये, जैसा मैंने कहा, तो ये कुछ भावनात्मक हो रहा है। बिल्कुल। ये महज भावनात्मक नहीं है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक है, विज्ञान से संबंधित है। जो बची हुई भस्म होती है, उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, ऐसे बहुत से रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जब उस भस्म में खाद मिट्टी मिला करके और पानी दिया जाता है, और जब कैसे भी करके वो बीज के छिलके जब निकलते हैं, और वो जब उससे अंकुरण होता है और ये भस्म उसमें समाहित हो जाती है, क्योंकि जैसे पानी समाहित होता है, जैसे बिल्कुल। मिट्टी समाहित होती है, खाद समाहित होती है, तो ये जरूर कहीं ना, मतलब ये भस्म उसमें पहुंचती है। अंशरोपण नाम ही हमने इसीलिए दिया है कि गए हुए व्यक्ति के अंश को लेकर के एक बीज से पौधे का निकलना, और वो पौधा उससे बीज बनने, वो उससे फल आने वाले हैं, फल के बाद बीज बनने वाले हैं, और बीज से ये अनंत यात्रा जो आरंभ होगी। और कभी हम अपने जन्मोत्सव पे पौधारोपण अभियान में हम गीत गाते हैं कि बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल, तो क्या संभव है जीना। किंतु ये जो अंशरोपण अभियान है, इसमें हम देखेंगे कि हम हजारों साल जीने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ही अंश है, जैसे हमारे यहाँ वंशावली चलती है, बिल्कुल। हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारे बेटे का बेटा आता है और उसका बेटा आता है, तो उसमें हमारे जीन्स होते हैं, लेकिन हमारी कोई याद नहीं होती है। लेकिन इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट रूप से और वही याद होती है। और हमारे पास ऐसे ऐसे भावुक क्षण होते हैं जब लोग कहते हैं, जब एक बहन ने अपने भाई का, बिल्कुल भाई का पौधारोपण, ये अंशरोपण किया, और उसमें जब वो पौधा निकल करके आया, तो उनकी माँ ने हमको फोन किया कि आप घर आ जाइए। सजल नाम था बेटे का, और उन्होंने कहा आप घर आ जाइए भैया, सजल आ गया है। और वो बहन ऐसा फील करती थी कि ये मेरा भाई है और मेरा छोटा भाई है। जब वो बड़ा भाई था, और चूंकि अब ये मेरे सामने आया है, ये मुझसे छोटा हो गया, और वो उसको चम्मच से पानी देती थी। मतलब ये हमने नहीं कहा था। हाँ, बिल्कुल। ये हमने ये जो सोचा नहीं पौधा है, वो हमारे अपनों का वजूद हमारे ये आंगन हमने में। सोचा नहीं था। बिल्कुल। और पूर्ण रूपेण आप देखिए, सजीव याद है जाने वाले की। और बहुत तरीके से हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनकी पूर्ण तरीके से उनको याद करने की जब हम कोशिश करते हैं। और वो दिया जाने वाला पानी कभी भी आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन आपके पास यदि अंशरोपण का ऐसा पौधा है,
और जब उसमें आप पानी देते हैं, ये आपके द्वारा की गई प्रत्यक्ष सेवा है, आपके गए हुए परिजन के लिए। और इसके बाद भी जब आप कोई जो इन सारी चीज़ों को नहीं मानना चाहता, तो भी आप एक पौधे को संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल। आप एक बीज को मौका दे रहे हैं कि वो जीवन को संचारित करे, बिल्कुल। जीवन को आगे बढ़ाए, क्योंकि बीज को पत्थर पे रख दिया जाना बहुत ही दुखद होता है ना? वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इस तरह से एक बीज को, तो ये बेहतर सद्गति है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, गए हुए बहुत ही परिजन। अच्छी विचारधारा है संस्था की और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, नेक काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने एक पुस्तक भी लिखी है जी। इस विषय पर, जी। तो ये कब लिखी और इसमें प्राथमिकता से क्या बताया गया है? मैंने पुस्तक लिखी है कदम यात्रा, जो कि पूर्णतया कदम को समर्पित है। चूँकि मेरी व्यक्तिगत यात्रा तो बहुत साधारण रही, परंतु मुझे ऐसे एक प्रकाश पुंज की तलाश हमेशा रही, जहाँ पर कोई रोशनी दूसरों के लिए जल रही हो। और वो रोशनी मुझे धीरे-धीरे मुझे जब कदम की ओर ले गई और मैं जब वहाँ पहुँची, मैंने महसूस किया कि हम व्यक्तिगत तौर पे सोचते हैं, हमारी जो दुनिया होती है, हम सोचते हैं यही सारी दुनिया है जी। और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और जब हम बाहर निकलते हैं और हमसे भी अच्छा करने वाले लोग जब मिलते हैं, जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय योगेश भैया हैं, तो वो जब हमने देखा कि हमने कुछ भी नहीं किया जीवन में, और मैं पिछले 10 वर्षों से वहाँ पर रोज़ सुबह पौधारोपण में उपस्थित होती हूँ। मैं वहाँ पर हो रही बातचीत को सुनती हूँ, आत्मसात करती हूँ, और मैंने फ़ील किया कि ये अद्भुत है, ये बहुत सुंदर है, ये हमारी नई पीढ़ी तक जाना चाहिए, ये कदम यात्रा है और इस यात्रा को दूसरों तक पहुँचाया जाना चाहिए। क्योंकि आप किसी अच्छी जगह का जब सुनते हैं और वहाँ से लौटते हैं, तो आप वर्णन करते हैं कि बिल्कुल। आप वहाँ जाइए, वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ पर ऐसा है, सारा कुछ आपने जो देखा वो बताते हैं। मेरे अंदर भी वही विचार पनपा कि मैं क्यों ना एक ऐसा कुछ लिखूं, ऐसा कुछ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, या जो नहीं आ पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप रोज सुबह पौधारोपण में पहुंच जाएं, है ना, या सारे लोग आ जाएं। तो उस विचार को मैंने पुस्तक में ढाला। छोटी सी पुस्तिका मैंने कदम यात्रा लिखी। इसमें कदम के सारे अभियानों को अपने शब्दों में रूपांतरित किया। इस तरह से मेरी कदम यात्रा लिखी। और ये आपने पूछा कि मैंने कब लिखी, ये मेरा बहुत दिनों से प्रयास था और मैंने इसको जनवरी 2020 में सबके सामने लिखा। चलिए, तो आप कविता लेखन में भी काफी रुचि रखती हैं और जुड़ी हुई हैं, तो कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो हमारे दर्शकों को सुनाइए। लिखना मेरा काम है, मेरा शौक है, मेरी हॉबी है और मैं लगातार लिखती हूँ। कभी मैं गद्य लिख देती हूँ बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, ऐसे कहानी नुमा होता है, और कभी जैसा आप पूछ रहे हैं कविता के लिए, तो वो कविता मेरी ऐसी होती है कि मुझे शोषित वर्ग बहुत अपील करता है। मुझे ऐसे लगता है कि इसका यदि शोषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, महिला वर्ग भी, बहुत सी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जिनके साथ उनका अधिकार दबाए जाते हैं, उनको रोका जाता है। तो ये एक तरह से शोषित वर्ग है और मैं इनके लिए चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और मैं जितना देखती हूँ अपने आसपास उसको मैं बराबर लिखने की कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। प्रयास करें, या कम से कम अपने हृदय में, अपने अंतर मन में सोचें तो एक बार कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और मेरे पास उपलब्ध है, यदि आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं आपको ज़रूर 2 मेरी कविताएँ हैं जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। और जैसा मैंने फ़ील किया, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं शोषित वर्ग के लिए बहुत चाहती हूँ कि उनको, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से कमतर कैसे कह सकता है ना? पैसे के जोर पे आप सोचते हो कि किसी का शोषण कर लोगे या किसी पे आधिपत्य कर लोगे, ये ठीक नहीं है। शारीरिक ताकत के दम पर आप सोचो कि मैं इस पर राज करूँगा, ये गलत बात है। किसी भी तरह की सत्ता जो होती है, वो यदि नेतृत्व कर रही है तब तक ठीक है, लेकिन यदि किसी का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो ठीक नहीं है। मेरी जो कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाह रही हूँ, वो यही शोषित वर्ग की दशा दिखाती है, और मैंने उसमें
जो मैंने जानवरों को बताया है कि किस तरह से हम दौड़ने वाले जानवरों को एक नकेल डाल देते हैं। कविता का शीर्षक है नकेल। और किस तरह से हम बड़े बड़े हाथियों को जंजीरों से बांध के अपना मन मुताबिक काम कराते हैं, किस तरह से हम घोड़ों को नाक में नकेल डाल करके और उनको उनकी उनकी दौड़ को, जो उनकी जो रफ्तार है उसको हम कम करते हैं। बिल्कुल। मनमानी मनमानी दिशाओं में हम उनको परिवर्तित करते हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ जाना है। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। और यही चीजें मनुष्यों के साथ हो रही हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमजोर हैं, जो शोषित वर्ग हैं जी। वो। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी एक कविता के माध्यम से कि एक सवार होता है जो किसी भी पशु पे बैठा हुआ हो, या कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन पर बैठा हुआ जी, है, बिल्कुल। राज कर रहा है। एक सवार होता है, उसके हाथों में होती है एक डोर। वो डोर कोई भी हो सकती है। यदि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य पर राज कर रहा है तो जरूर कोई कमजोरी उस शोषित वर्ग की होगी जो आपके हाथों में होगी। आपसे वो पैसा ले रहा होगा, आपके अपनी मेहनत करके आपसे कुछ वसूल कर रहा हो, या आप उसको दे रहे होंगे, इस तरह से। तो एक सवार होता है और उसके हाथों में होती है एक डोर, साथ हुई होती है कुछ अवरुद्ध सांसें जो बंधी होती है सवार की मनसा से। कुछ ऐसी घुटी हुई सांसें जो जो सवार चाहता है, उसके उसके हाथ में वो लगाम होती है, जो बंधी होती है सवार की मनसा से। सांसों के बीच से गुजरती है डोर। वो व्यक्ति सांस भी लेता है तो इसीलिए लेता है कि जब आपकी मर्जी हो, जी। आज आपको यहाँ नहीं जाना है, मेरा काम है और मैं तो आपको इसके लिए पेमेंट करता हूँ, ये चीजें गलत हैं। कोई पशु है, कोई कोई भी वो है आपके आसपास, वो आपकी मनसा से क्यों जिए? क्योंकि हमने हमने हमारे पास तो बहुत बढ़िया उदाहरण है कि हमने 200 वर्ष गुलामी के बिताए हैं। इसके बावजूद हम गुलामी में क्यों किसी विश्वास और रखते को हैं? गुलाम किसी की कैसे रख स्वतंत्रता सकते हैं? पे हम बिल्कुल। कैसे बात, ये वही है। मैं शुरुआत से, एक सवार होता है, उसके हाथों में होती है डोर, एक डोर, साथ ही होती है कुछ अवरुद्ध सांसें जो बंधी होती हैं सवार की मनसा से। सांसों के बीच से गुजरती है डोर, तब कुछ दरदरा सा, रूखा सा हो जाता है। डोर अंदर जाते ही सोख लेती है वहां पर मौजूद नमी। जो भी संवेदनाएं हैं शोषित वर्ग के बीच से, वो संवेदनाएं खत्म करती हैं ये लाइनें कि डोर अंदर जाते ही सोख लेती है वहां पर मौजूद नमी, कब्जे में लेती है उसकी मनमानी दिशा की उड़ान। वो जहां जाना चाहता है वो जा नहीं पाता है। फिर सवार की मनचाही दिशाओं पर बढ़ती जाती है कदम थाप। किसे परवाह आगे क्या हो रहा है? जानवरों पर किया गया यह सफल प्रयोग हर कमजोर वर्ग की व्यथा है और नकेल वश में रखने की कथा है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ, बहुत गहराई है, बहुत ही सुंदर सृजन है आपका वाक़ई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अर्चना जी। आपकी इजाजत लेकर मैं एक और बिल्कुल, सुनाना बिल्कुल, चाहूंगी। बिल्कुल। और इसमें है सवाल। हमारे आसपास हमने लगभग, जब हमारा शोषण हुआ, फिर हमने सवाल करने बंद कर दिए, जो कि एक तरीके से ठीक नहीं है। हमको पूछना चाहिए, अपने बिल्कुल, अधिकारों के लिए जागृत होना बिल्कुल। चाहिए। और ये मेरी कविता यही कहती है कि आप अपने अंतर्मन से एक सवाल पूछिए कि आप कितने जागृत हैं। आप कितने सवाल जब आप पूछते नहीं हो, मतलब आप सोए हुए हो या मरे हुए हो, तो आप ये क्यों हो, ऐसे क्यों हो, आपको किसने रोका है? आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। बिल्कुल। तो ये मेरी जो शीर्षक है इसका सवाल। तुम बोलते तो मैं तुमसे पूछती, तुम बोलते मैं तुमसे पूछती, तुम्हें तोड़ लिए जाने के पहले, देवता के शीश पर चढ़ाने के पहले, महंगे कोट पर लगाने से पहले, हसीना एवं जूड़े एवं चोटी का गजरा बना देने के पहले, तुम बोलते तो मैं तुमसे ये जरूर पूछती, अपनी डाली से बिछुड़कर तुम्हें कैसा लगता है? वाह! मैं पूछती, यूं तोड़ लिए जाने पर तुम समय से पहले ही मुरझा जाते हो क्या? कोई भी महिलाएं हैं, आज हम बच्चियों को इस घर से उस घर जब कर देते हैं, हम उनकी मर्जी, बहुत कम ऐसे होता है। अभी आप आधुनिक यदि छोड़ दें तो लंबे समय से हमसे कभी नहीं पूछा गया कि हम बिल्कुल। कहाँ जाना चाहते हैं। मजदूर वर्ग है, वो क्या करना चाहता, उनसे पूछ कौन रहा? मैं पूछती, यूं तोड़ लिए जाने पर तुम समय से पहले ही मुरझा जाते हो क्या? तुम तो बोलती हो, चलो मैं पूछता हूँ यही सारे सवाल।
मैं जो सवाल कर रही थी अपने अंतर्मन से, तो मेरे अंतर्मन से मेरे लिए सवाल आता है कि तुम तो बोलती हो, चलो मैं पूछता हूँ तुमसे यही सारे सवाल। बिल्कुल। तुमसे कब क्या पूछा जाता है? तुम तो बोलती हो, बोलती क्यों नहीं? एक्चुअली एक फूल को माध्यम बना करके जी, मैंने जी, ये जी। चीजें की, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो मूक है, लेकिन उसने मुझे सारा आईना दिखाया कि तुम तो बोलती हो, बोलती क्यों नहीं हो? बिल्कुल, शोषित वर्ग को बोलना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए हमको लड़ना चाहिए। नहीं लड़ना आपके जीवित होने की निशानी नहीं है। ये है मेरा। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहराई है आपकी पंक्तियों में और बहुत अच्छा लिखा आपने, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद सुंदर रजनी। लिखा है आपने। तो ये बताइए कि अगर आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है? बहुत से माध्यम है हमारी संस्था से जुड़ने का। हमारा जबलपुर में कार्यालय है संस्था का, और आजकल पत्र, समाचार पत्र दैनिक भास्कर में हमारा रोज की क्लिपिंग्स आती हैं, रोज के फोटोज आते हैं, वहाँ पर नंबर शेयर होते हैं। आप चाहे मैं आपको यहाँ भी नंबर दे सकती हूँ, जी, आप कहें बिल्कुल, तो। बिल्कुल। मैं 2 नंबर आपको देती हूँ, जी, 9300102621। ये हमारे संस्थापक महोदय का नंबर है। एक और नंबर मैं आपको देती हूँ, आप इस नंबर के माध्यम से पौधारोपण कहाँ पर हो रहा है, स्थान, क्योंकि स्थान परिवर्तित होते रहते हैं, 8319634967, इस नंबर पर आप कॉल करके आप जगह पूछ सकते हैं और सुबह ठीक 10 बजे वहां पर पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल। पहले जी। 10 के पहले। आपने इतनी सुंदर कविताएँ सुनाई और अब कुछ पर्सनल से सवाल मैं आपसे करूँगी कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लिखती भी हैं, आप अपनी फैमिली भी सँभालती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं ये सब? एक महिला जो, बहुत सारी महिलाएं जो अब घर से बाहर निकल रही हैं और अर्निंग करनी है, वो जैसे मैनेज करती है, मैं भी ठीक उसी तरह मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैं समाज के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य समझती हूँ जी, कि हमको न सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, हमको सारे समाज के लिए जीना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है, वो है समग्र उत्तरदायित्व बोध। आपको सबको, हम सभी को समाज के लिए सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि इसकी देख रेख की जाए। तो बिल्कुल। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, और ओके। बस मैं निकल पड़ती हूँ। अच्छा, तो फैमिली का क्या सपोर्ट? फैमिली का फुल सपोर्ट होता है मुझे। फैमिली बिल्कुल, में फैमिली सपोर्ट के बिना तो ज़्यादातर बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर जी, महिलाओं के साथ जो चीज़ें होती हैं वो, जी, और मैं उस तरीके से करती भी हूँ कि मुझे यदि यहाँ से मुझे मान लीजिए 18 किलोमीटर दूर जाना है, तो मेरी तैयारी होती है, क्योंकि मुझे वहाँ पर 9:45 पहुँचना होता है। पिछले 10 वर्षों से मैं ये काम रोज़ सुबह करती हूँ, रोज़ मैं पौधारोपण में जाती हूँ, तो मेरी तैयारी होती है कि मैं अपनी गाड़ी और मैं अपने घर में जो भी सुबह, चूँकि सारी चीज़ें मैंने वैसे करके रखी हैं जो जी। वर्किंग वुमेन करती है। मैं अपने बिल्कुल, आप को बिल्कुल, वर्किंग वुमेन मानती हूँ। आप बिल्कुल, मुझे सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक वर्किंग वुमेन मान के चलती बिल्कुल, हूँ। हाउसवाइफ के साथ सभी को ऐसे करना ही चाहिए। बिल्कुल और दोनों टाइम अगर भूमिका सही आपकी तरह से होनी चाहिए। मैनेज कर लिया बिल्कुल, जाए तो सारे काम बिल्कुल। हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी। ये बताइए कि सीमा जी फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं फ्री टाइम में पढ़ती हूँ, और जैसा बताया मैंने आपको, आपने मेरी देखी, मैं लिखती हूँ, हुँ, हुँ। मैं अपने बच्चों के लिए उनकी उनके फ्यूचर के लिए योजनाएँ बनाती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। ओके। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप एक मनुष्य बने, है ना? जैसे हमने कहा कि हमारा नो जेंडर ओनली ह्यूमन विषय है, ये बातचीत का विषय नहीं है, ये अत्यंत गंभीर विषय है कि हम स्त्री हैं और पुरुष हैं, उससे भी ऊपर हम एक मनुष्य हैं, और जब आप एक मनुष्य बनकर सोचेंगे, तो आप हर तरह के विभाजन से दूर हो जाएँगे, क्योंकि ये विभाजन धर्मगत होता है, जातिगत होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी यही आपके लिए संदेश है, सभी के लिए, कि एक मनुष्य बने और एक मनुष्य की तरह सोचें। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बहुत शुभकामनाएँ सी टाइम्स की ओर से आपको और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक हमारे यू सो सवालों मच के रचना जी। जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत तो हम धन्यवाद। बात कर रहे थे सीमा चतुर्वेदी जी से जिन्होंने समाज को लेकर कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अपना काम तो सभी करते हैं, समाज के लिए भी अगर थोड़ा-थोड़ा हर व्यक्ति समय निकाले और थोड़ा-थोड़ा काम करे, तो हमारा समाज आज बुलंदियों को छुएगा। इसी अच्छी विचारधारा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर मिलेंगे शीघ्र किसी ऐसे ही एक सोशल एक्टिविस्ट या एक नए चेहरे के साथ। तो देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।